ज्वालामुखी से निकले संपूर्ण लावे को पीने के पश्चात राजवैद्य नाना प्रकार की औषधियों से हनुमान का उपचार करते हैं। वहीं दूसरी ओर लंका में दैत्य गुरु शुक्राचार्य द्वारा अवैदिक विधि से किए जा रहे यज्ञ का प्रभाव अब इंद्रलोक में भी दिखाई पड़ता है। इधर सुमेरु में जब राजवैद्य हनुमान की देह की ताप को शांत नहीं कर पाते, तब महादेव व पार्वती स्वयं वैद्य के रूप में प्रकट होकर हनुमान के पास चले आते हैं। अब आगे ये वैद्यराज जी तो देखे हुए से लग रहे हैं, किंतु समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ देखा है। दवा ही पी गए, भय नहीं लगा तुम्हें? तुम्हारे प्राण भी जा सकते थे। अब औषधि पीनी पड़ेगी तुम्हें। वैद्यराज जी, आप जैसी भी औषधि देंगे, मीठी या कड़वी, मैं पी लूंगा। मुझे इस दशा में देखकर माँ को कष्ट हो रहा है और पिताश्री भी व्याकुल हैं। उनकी व्याकुलता समाप्त कर दीजिए बस। अपने माता पिता की व्याकुलता दूर करना है। मेरी औषधि तुम्हें स्वस्थ कर देगी। किंतु उसके पूर्व मुझे वचन दो कि सदैव अपने माता पिता की बात मानोगे। मैं वचन देता हूँ। लेट जाओ बालक। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। मूल ने हर लिया अंश का ताप, जटा के जल से करते उपचार। अद्भुत लीला शिव शक्ति की, हर लिया अंश का सब विकार। मात और पिता है भावुक, देख कर हनुमान आगत ताप। हनुमान है अब ताप रहित, रहे निरोगी अंजन पुत्र का शरीर। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। गौरी, कमंडल से जल ग्रहण कराओ बालक को। ग्रहण करो इसे। कुछ नहीं होगा वैद्यराज, ये अग्नि ही उगलेगा। बल बला बल बल।
बच लो अतिबल, कहीं तुम ही न फंस जाओ, कहीं तुम्हें ही अग्नि लग गई तो। इस बार अग्नि नहीं निकली। अग्नि बुझ गई, देह का ताप शांत हो गया। ताप शांत हो गया। मित्र हनुमान, तुम तो स्वस्थ हो रहे हो। और पिलाइए ना ये मधुर जल, मैं शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। माँ की चिंता भी दूर हो जाएगी। और नहीं, अति औषधि की हो, भोजन की हो, प्रेम की हो, शत्रुता की हो, ज्ञान की हो या किसी अन्य वस्तु की हो, अति सदैव क्षति का कारण बनती है। यदि एक घूंट में तुम स्वस्थ हो सकते हो, उससे अधिक जितनी भी औषधि तुम पी जाओगे वो व्यर्थ तो जाएगी और उससे तुम्हें हानि भी हो सकती है। इसलिए सदैव उचित मात्रा का ध्यान रखो। मैं समझ गया, मैंने भी अधिक मात्रा में लावा पी लिया था। लावा कोई पीने का पदार्थ नहीं है बालक। गौरी, तनिक इसका ताप तो देखो। रुक जाइए। माँ ने भी मुझे छुआ था, उन्हें भी हाथ में ताप लग गया था। कहीं आपको भी? मुझे कुछ नहीं होगा बालक। मुझे कुछ नहीं हुआ ना? अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। आपको कब से गले लगाना चाहता था। वैद्यराज जी, आप तो हमारे पुत्र को मृत्यु के मुख से खींच लाए हैं। भगवान बनकर आए हैं आप हमारे लिए। अब बालक को विश्राम की आवश्यकता है, इसे सोने दीजिए। प्रातः तक ये पूर्णतया स्वस्थ हो जाएगा। आपके लिए हम जो भी कर सकें वो कम होगा वैद्यराज जी। कृपया आज्ञा दें, हम क्या शुल्क देके आपको संतुष्ट कर सकते हैं? शुल्क भविष्य में कभी मांग लेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। वैद्य जी, आपने हमारे हनुमान को जीवन दान देकर हमें भी नया जीवन दान दिया है।
आपके शुल्क के लिए मैं अपने पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। जब भी आप कहेंगे, जो भी आप कहेंगे, यदि वो हमारे सामर्थ्य में हुआ तो हम आपको अवश्य वो शुल्क देंगे। आपका कल्याण हो। नारायण नारायण, क्या दृश्य था। आहा, रुद्रांश को स्वयं रुद्र अपनी जटाओं में बसी गंगा से स्नान करा रहे थे। देवर्षि, पुण्य सलीला गंगा तो दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों तापों का हरण करने वाली है। हनुमान का ताप तो समाप्त होना ही था ना। और देवर्षि, आपने देखा नहीं, आज तो महादेव हनुमान को स्नान करा के ऐसे आनंदित हो रहे थे जैसे स्वयं पिता अपने पुत्र को स्नान करा के आनंदित होता है। हाँ प्रभु, पहले स्नान कराया, फिर माता महेश्वरी ने कमंडल से अमृत पान कराया। हनुमान, तुम्हारे जैसे भाग्य तो किसी के नहीं है। नारायण नारायण। माँ, वो दोनों मुझे देखे देखे से लग रहे थे और उन्होंने जो मुझे जल पिलाया वैसा तो मैंने आज तक नहीं पिया है। औषधि होगी पुत्र। माँ, वो शहद जैसा मीठा था, किंतु उन्हें कैसे ज्ञात हुआ कि मैंने आपको शपथ दी थी ना छूने के लिए। अब तुमने जो अपनी माँ को शपथ दी थी कि मुझे मत छूना, वो शपथ तोड़ दो। अब आप अपने पुत्र को स्पर्श कर सकती हैं। ओम कुज्जकु प्रभोवपि त्वं मंगल परिगद्यसे अमंगलम निहत्याशु सर्वदा यच्छ मंगलम स्वाहा स्वाहा। दशानन, देख रहे हो आकर्षण कवच को? मेरे तपोबल ने प्रभाव दिखाना आरंभ कर दिया। हाँ गुरुदेव, देख रहा हूं। देवराजेंद्र, हमारी सेना युद्ध के लिए तत्पर है। मात्र युद्ध नहीं है ये सेनापति कार्तिकेय। आज हमारी सेना को हमारा कर्तव्य पुकार रहा है। आज हमारे वीरों को श्रेष्ठ पराक्रम और अद्भुत शौर्य दिखाना है। यदि हमें सृष्टि की रक्षा करनी है तो हर स्थिति में लंकेश रावण के इस यज्ञ का विध्वंस करना होगा। यदि रावण इस यज्ञ में सफल हो गया
तो ना केवल उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ जाएगी, वरन वो हर किसी से अवध्य भी हो जाएगा, जिसके पश्चात समस्त सृष्टि असुरों के आतंक और अत्याचार से त्राहिमाम कर उठेगी। तीनों लोक पर असुरों का आतंक होगा। इसीलिए इस यज्ञ का विध्वंस होना अति आवश्यक है। जी देवराज, हमारी सेना किसी भी कठिन चुनौती से निपटने के लिए तत्पर है। केवल आपके आदेश की प्रतीक्षा है देवराज इंद्र। प्रणाम महाराज। प्रजाजनों, आपको ये जान के प्रसन्नता होगी कि आपके युवराज हनुमान सकुशल हैं। उनका ताप अब पूर्णतः शांत हो चुका है। सेनापति, इन वैदराज को तो कभी देखा ही नहीं अपने नगर में। पता नहीं कहां से आए थे। हाँ महाराज, हमें आग्रह करना चाहिए कि वे हमारे नगर में ही बस जाएं। प्रणाम महाराज। महाराज, मैं भी उनसे यही आग्रह करने के लिए बाहर गया था, किंतु वे कहीं दिखाई ही नहीं दिए। मुझे तो लगता है ईश्वर स्वयं आए थे मेरे पुत्र का उपचार करने। हे महादेव, हे कृपा निधान, आपको कोटि कोटि नमन। देवराज, आपका वाहन और आपका सारथी मातली आपकी सेवा में प्रस्तुत है। युद्ध क्षेत्र में आपकी रक्षा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हूं मैं। मातली, मुझे तुम पर सबसे अधिक विश्वास है। तुम एक श्रेष्ठ सारथी तो हो ही, मेरे हित चिंतक भी हो। धर्मनिष्ठा और विश्वसनीयता में भी तुम श्रेष्ठ हो। आज युद्ध में हमारी ही विजय होगी। ये अकस्मात क्या हो रहा है? कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। वायु भी बहुत तीव्र हो गई है। ये कैसा अलौकिक प्रकाश है? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। ब्रह्मदेव, अब मैं देखता हूँ नर और वानर मेरा क्या बिगाड़ लेते हैं। रुक जाओ देवराज इंद्र। प्रणाम परमपिता ब्रह्मदेव। किंतु आप मुझे रावण का यज्ञ विध्वंस करने से क्यों रोक रहे हैं? देवराज, वो प्रयास करना ही व्यर्थ है जिसका असफल हो जाना निश्चित है। पराजय तो मिलेगी ही, हास्य के पात्र भी बनेंगे आप। रावण ने घोर तपस्या करके मुझसे वर मांगा था कि देवताओं से अवध्य रहेंगे, और मेरा वरदान कभी निष्फल नहीं होता। मात्र नर एवं वानर ही उनका वध कर सकते हैं। नर रूप में विष्णुदेव एवं वानर रूप में रुद्रांश का जन्म हो चुका है। मुझे तो यह सब ज्ञात है परमपिता, किंतु यदि रावण का यज्ञ सफल हो गया, उसका रक्षा कवच सिद्ध हो गया, तो वो नर और वानर के लिए भी अवध्य हो जाएगा। विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता। समय तो अपना कार्य करेगा ही। मेरा आपसे परामर्श ही नहीं, आदेश भी है कि आप रावण के हवन में विघ्न डालने का प्रयत्न भी ना करें। किंतु ब्रह्मदेव। देवराज, परमपिता ब्रह्मदेव उचित ही कह रहे हैं। लंका पर आक्रमण करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा।
लंकेश, सिद्ध हो गया यह कवच। प्रसन्न हुए हम। गुरुदेव आप महान हैं, प्रसन्न कर दिया आपने दशानन को। अरे हनुमान कहाँ चला गया? यदि तुमने कुछ अनुचित या बुरा कार्य किया, एक लाल माला इस खूंटी पर लटका दी जाएगी। तो तुम समझ गए पुत्र कि तुम्हारा ज्वालामुखी को अप्राकृतिक रूप से रोकना अनुचित था। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, मुझसे बड़ी भूल हो गई। ये देखिए माँ, मैंने भूल स्वीकार करने वाली लाल माला खूंटी पर टांग दी है। पुत्र, जो भी करना हो सोच विचार कर करना चाहिए। ज्वालामुखी का फूटना प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रकृति के कार्य में हस्तक्षेप करने से संकट उत्पन्न होते हैं। किंतु तुमने तो बिना विचार किए उसके प्रवाह को रोकने का प्रयास किया। वो मेरी भूल थी माँ। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। ध्यान रखना पुत्र, भविष्य में तुम्हारा कोई भी मित्र कहे या कोई और अपने वरदानों की शक्ति का प्रयोग तब तक मत करना जब तक सच में उसकी आवश्यकता ना हो। किंतु माँ, मुझे कैसे ज्ञात होगा कि अपनी शक्ति का प्रयोग करने की आवश्यकता है भी या नहीं? आओ, मैं बताती हूँ। हनुमान, ये शाक देख रहे हो पुत्र, इसे चाकू से ही काटा जाना चाहिए, ना कि तलवार से। अर्थात शाक की आवश्यकता चाकू से पूरी होती है, ना कि तलवार से। मैं सब समझ गया माँ। चलो। ये चूल्हा देख रहे हो पुत्र, इसमें उतनी ही आंच रखी जाती है जितने में भोजन पक जाए। अधिक लकड़ी जलाई जाने से भोजन जल भी सकता है, और यदि कम लकड़ी जलाई गई तो भोजन पकेगा ही नहीं।
मैं समझ गया माँ। भिन्न भिन्न परिस्थिति में भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकता होती है। जो काम छोटी शक्ति से हो जाए उसके लिए हमें बड़ी शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हाँ पुत्र, जो काम तुम सहजता से कर सकते हो उसके लिए वरदान की शक्तियों का प्रयोग करना अनुचित है। यदि किसी के प्राण संकट में हो या कोई दुर्घटना घटने वाली हो या प्रजाजन संकट में पड़ गए हो, तब तुम अपनी वरदान की शक्ति का प्रयोग करो, और वो भी उसके परिणाम के विषय में सोच विचार करके पूर्ण समझदारी के साथ। मैं अब ऐसा ही करूंगा माँ। बलबला बलबल, सोच विचार करोगे हनुमान। अब मुझे तुम्हारी शक्तियां देखने के लिए कुछ बड़ा ही करना पड़ेगा। बलबला बलबल। लंकेश, अब ये कवच सिद्ध हो गया है। लंकेश, ये कवच तुम्हारी रक्षा के लिए प्रस्तुत है। इसे धारण करते ही तुम अवध्य हो जाओगे। नर और वानर कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर सकेगा। अब ये सारा संसार तुम्हारे चरणों में होगा। इसे धारण करते ही तुम तीनों लोगों को भी धारण करने योग्य हो जाओगे। धारण करो इसे लंकेश। विष्णु, अब तेरा कोई छल कपट नहीं चलेगा। चाहे तूने इस धरती के किसी भी कोने में जन्म ले लिया हो, चाहे तुम सारे देवता मिलकर उस तुच्छ वानर बालक को जितनी चाहे शक्तियां दे दो, अब मेरा कोई आयत नहीं कर सकता। मैं अजय हूं, अपराजय हूं, अवध्य हूं मैं। मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। सुना तूने विष्णु? मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। अब मैं निकलूंगा अपने रक्षा कवच के साथ परिभ्रमण करने के लिए। दशानन रावण की जय, दशानन रावण की जय, लंकेश रावण की जय।
क्या कोई सदैव अपराधी रह सकता है? कुछ स्थायी नहीं है संसार में। समय परिवर्तनशील है। सब कुछ समय के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। किंतु हाँ, भक्ति कभी परिवर्तित नहीं होती। भक्ति से आंतरिक शक्ति प्रबल होती है। वो शक्ति आत्म त्याग के लिए प्रेरित करती है। और जब मनुष्य सच्चा आत्म त्याग करता है, तभी उसकी आत्मा ईश्वर के प्रति पूर्णतः रूप से समर्पित हो पाती है। किंतु स्वामी, आत्मत्याग बहुत ही कठिन साधना के द्वारा ही संभव होती है। हाँ मित्रविंदा, किंतु जिसने ये कठिन साधना कर ली, उसे ना तो मृत्यु का भय रहता है और ना ही स्वर्ग के सुख की कामना। अजय हो जाता है वो। उसकी देह तो पराजित हो सकती है, किंतु आत्मा नहीं। इसीलिए रावण या अन्य मनुष्यों की भांति भय, वासना और लालच के नाम पर बाहरी सुरक्षा कवच ढूंढने के स्थान पर आंतरिक सुरक्षा कवच की सिद्धि करनी चाहिए, जो आत्मा को सुरक्षित करती है। और उसकी सिद्धि तभी होती है जब आत्मा भक्ति भाव के साथ परमात्मा के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। अरे वाह, इतने सुंदर उपहार, नए नए अंग वस्त्र, नए आभूषण। अरे वाह, कितना सुंदर है ये और कितना चमक रहा है, बिल्कुल दर्पण के भांति। माँ, ये कितना सुंदर है, मुझे बहुत अच्छा लगा। माँ, मैं इसे अभी पहन लूं? अभी नहीं पुत्र, समय है अभी। पहले तुम्हारा राज तिलक होगा, तुम युवराज बनोगे तब। नानी, युवराज तो मैं अभी भी हूँ ही ना। सब मुझे युवराज कहते हैं। युवराज बनने के लिए उत्सव का आयोजन क्यों? पुत्र, इस उत्सव में तुम्हें विधिवत युवराज घोषित किया जाएगा और उसके बाद तुम्हारे कुछ नए कर्तव्यों का आरंभ होगा। तुम्हारे उत्तरदायित्व भी बढ़ जाएंगे। जानते हो ना, कर्तव्य और उत्तरदायित्व का अर्थ क्या होता है? हाँ नानी जी, मुझे सब ज्ञात है। चक्रासुर के समय में भी मैंने अपना उत्तरदायित्व निभाया था और ज्वालामुखी के विस्फोट के समय भी मैंने अपना कर्तव्य निभाया था। पुत्र हनुमान, वीरता और युद्ध ही कर्तव्य नहीं होते युवराज बनने के लिए। प्रजा के हित का भी ध्यान रखना होता है। रणनीति से लेकर राजनीति तक सबका ज्ञान होना आवश्यक है युवराज बनने के लिए। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, कृषि का प्रबंध, उद्योग और व्यापार की व्यवस्था, संगीत, साहित्य, कला, नाट्य का प्रबंधन, यही नहीं धर्म, कर्म और यज्ञ, ये सब कुछ तुम्हें सीखना और समझना होगा पुत्र। इतना सब कुछ? हाँ पुत्र, अपने आचरण और पिताश्री, मेरे राज तिलक के लिए इतने नए नए आभूषण।
अंजना, इतनी उदास क्यों हो? संस्कार, समझ और अनुभव कोई औषधि नहीं है जो घोलकर पिला दी और बालक को ज्ञान प्राप्त हो गया। हमें निरंतर प्रयास करना होगा और देखना हमारा हनुमान शीघ्र ही सब कुछ सीख जाएगा। माँ, मैं ये सब अपने मित्रों को दिखाऊं? उत्सव में तो सब देख ही लेंगे ना। पुत्र, मैंने तुम्हें समझाया था ना, किसी भी प्रकार का दिखावा करना अनुचित है। वस्त्र आभूषण हो, धन संपदा हो या शक्ति बल, किसी भी प्रकार का अनावश्यक दिखावा नहीं करना चाहिए पुत्र। मैं सब समझ गया माँ। और मुझे ये भी स्मरण है कि अपनी वरदानी शक्ति का प्रयोग तभी करना चाहिए जब सच में उनकी आवश्यकता हो। और कितना श्रृंगार करोगी उर्वशी? होना तो वही है जो नित्य होता है। हम नृत्य करेंगे, देवराज इंद्र कुछ प्रशंसा के बोल बोलेंगे, बस। रंभा, आज उर्वशी देवराज इंद्र को अपने सौंदर्य और नृत्य से मंत्र मुक्त करने वाली है। देवियों, देवराज इंद्र ने सूचना भिजवाई है कि आज दरबार में होने वाला नृत्य स्थगित किया जाता है। कितना परिश्रम और अभ्यास किया था हमने, और देवराज इंद्र ने नृत्य स्थगन का आदेश दे दिया। ऐसा क्यों किया देवराज इंद्र ने? मुझे तो इसकी आशंका पहले से ही थी। रावण के कारण ही देवराज खिन्न भी है। वो तो सेना तक लेकर निकल पड़े थे युद्ध करने को। हमें देवराज से भेंट करनी चाहिए। नहीं चित्रा, इस समय उनसे नृत्य आदि की बात करना अनुचित होगा। स्वर्ग की महारानी शची पधार रही हैं। महारानी, प्रणाम महारानी। अब एकाएक यहाँ रंगशाला में? हाँ, तुम सबके लिए एक सुखद समाचार है। तुम्हारी परम सखी के जीवन में आज सुनहरा अवसर आया है। आप किस सखी की बात कर रही हैं महारानी? पुंजिक स्थला की उर्वशी, जो अब धरती लोक में हनुमान की माता अंजना है। आज अंजना के पुत्र हनुमान को अल्पायु में ही युवराज के पद पर सुशोभित किया जा रहा है। अच्छा, आज तो सचमुच ही पुंजिक स्थला अर्थात अंजना के जीवन का सबसे सुखद दिन है। हाँ उर्वशी, बड़ा ही चमत्कारी और दिव्य बालक है वो। और अंजना भी संसार की श्रेष्ठ माताओं की गणना में आ चुकी है। चलो अच्छा ही है, पृथ्वी पर जाकर ही सही कुछ तो श्रेष्ठता मिली उसे, अन्यथा स्वर्ग में तो वो एक साधारण अप्सरा थी। क्यों उर्वशी, तुम्हें ईर्ष्या हो रही है? मुझे क्यों ईर्ष्या होगी महारानी? स्वर्ग के सुख पृथ्वी पर कहाँ? अच्छा सुनो, सुमेरु से स्वर्ग में भी निमंत्रण आया है, तो हमने सोचा वो तुम्हारी सखी है, तुम सब चली जाओ वहां, उससे मिल भी लोगी और हमारी ओर से उसे उपहार भी दे देना। यदि आप और देवराज चाहते हैं तो हम अवश्य जाएंगी वहां। महाबली उद्भट योद्धा पंपासर नरेश पधार रहे हैं। प्रणाम ऋषिवर। आयुष्मान भव। आपका स्वागत है।
देवगुरु बृहस्पति पधार रहे हैं। पितामह, आपका स्वागत है। देवियों, आपका स्वागत है। कदाचित आप सब स्वर्गलोक से पधारी हैं। हाँ महाराज केसरी, मैं उर्वशी, ये चित्रा और ये रंभा। देवराज इंद्र और देवी शची इंद्रानी की ओर से हम स्वर्ग लोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आए हैं। आसन ग्रहण कीजिए। महाराज केसरी की जय, युवराज हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, युवराज हनुमान की जय, अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अंजना के भाग्य तो देखो, महारानी और राजमाता हो गई है यहाँ। चित्रा, सत्य कहा, हम तो बस अप्सराएं बनकर रह गई, मात्र नृत्यांगनाएं। और ये यहाँ राजमाता बनकर सबका सम्मान पा रही। अब हमें विधान आराम करना चाहिए। अब युवराज अभिषेक का विधिवत श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश, पुरोहित जी, ये श्री गणेश क्या होता है? ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सपाभ्यन्तरः शुचिः ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवेतु। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुग्धं समर्पयामि, ओम घृतं समर्पयामि, ओम तिलं समर्पयामि, ओम पुष्पं समर्पयामि। युवराज हनुमान की जय, ज्ञान गुण सागर जय, सत्यलोक उजागर जय, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, सत्यलोक उजागर धूत अतुलित बल धामा, पुत्र पवन सुत नामा, वीर विक्रम बजरंगी। अब हनुमान युवराज पद की शपथ ग्रहण करेंगे। हनुमान पुत्र, राजपुरोहित जी जो तुम्हें कहे तुम्हें वही दोहराना है। मैं समझ गया माँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं सुमेरु महाराज केसरी और राजमाता अंजना पुत्र हनुमान युवराज पद की शपथ लेता हूँ। मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूँ कि अपने पद की मर्यादा और गरिमा का ध्यान रखूंगा। तुम्हारा
हनुमान से अधिक प्रसन्नता तो हनुमान की माता अंजना के मुखड़े पर दिखाई दे रही थी। ये स्वाभाविक है देवी। पुत्र की हर उपलब्धि पर सबसे अधिक प्रसन्नता तो माँ को ही होती है। युवराज, अब आसन ग्रहण कीजिए। जी। युवराज हनुमान की जय। युवराज हनुमान की जय। केसरी नंदन युवराज की जय। अंजन पुत्र बलधामा पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर। हनुमान, युवराज पद की गरिमा बनाए रखना पुत्र। सदा आनंदित रहो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। प्रणाम वायुदेव। कल्याण हो पुत्र। देवी अंजना, महाराज केसरी, आप दोनों को भी बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम। कल्याण। प्रणाम सुग्रीव भैया। हनुमान, ये किष्किंधा और सुमेरु की मैत्री की प्रतीक स्वरूप मुद्रा है। इसे स्वीकार करो। अंजना, हम स्वर्ग लोक से आपके पुत्र हनुमान को आशीर्वाद देने आई हैं। हनुमान, इन्हें प्रणाम करो पुत्र। अवश्य माँ। प्रणाम। इन्हें भेंट दो पुत्र। स्वर्गलोक तो बड़ा ही सुंदर होगा ना? हाँ हनुमान, देवराज इंद्र ने ये उपहार तुम्हारे लिए भेजा है। देवराज इंद्र? वो श्वेत गजराज वाले? उन्हें मेरा प्रणाम कहिएगा और उस गजराज को मेरा बहुत सारा प्रेम कहिएगा। अवश्य हनुमान, तुम्हारा कल्याण हो, कीर्ति बढ़े, यश बढ़े, जगत में सम्मान हो तुम्हारा। चलो चलो, हम उपहार देते हैं मित्र हनुमान को। हाँ चलो चलो। मित्र, ये उपहार तुम्हारे लिए है। हाँ मित्र, हम सब की ओर से। धन्यवाद मित्रों। और ये उपहार तुम सब के लिए। धन्यवाद मित्र।
देखा, पुंजिक स्थला का पुत्र हनुमान कितना तेजस्वी और कैसी मनोहरी छवि वाला है। हाँ चित्रा, हमारा भी मन होता है कि हमारा भी कोई ऐसा पुत्र हो, किंतु हमें माँ बनना वर्जित है। पुंजिक स्थला को देखो, अप्सरा होके भी कैसे माँ बन के गर्वित हो रही थी। हाँ, माँ बनी वो, ऐश्वर्यशाली पति का प्रेम पा रही है वो, सुमेरु राज्य की महारानी बन बैठी है।